दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, देखिए भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। यह वर्ष 2026 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होगा। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकता है। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। वहीं इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलेगा बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहली बार डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों को मिला जिला का प्रभार। जी हां, बिहार में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि मंत्री और सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। अब कुछ ऐसा ही नियम पुलिस महकमे में भी लागू किया गया है। दरअसल बिहार में पहली बार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को जिलों का प्रभार सौंपने की बातें कही गई है। दरअसल बिहार में प्रत्येक जिले के लिए एक प्रभारी आईपीएस अधिकारी भी होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात डीआईजी, आईजी से लेकर एडीजी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग जिले का प्रभार सौंपा गया है। ये अधिकारी अपने अपने प्रभार वाले जिलों का सप्ताह में 2 दिन यानी कि बुधवार और गुरुवार को दौरा करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट सीधे डीजीपी को सौंपेंगे। इससे संबंधित आदेश डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है। इससे पहले सूबे के अंदर मंत्री और सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को जिले को प्रभारी बनाए जाने की व्यवस्था रही है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, फैसला आने तक रिजल्ट पर लगी रोक। जी हां, देखिए पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चटेल की एकल पीठ ने पप्पू कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कोई अंतरिम राहत देना संभव नहीं है। वहीं न्यायालय ने आयोग और राज्य सरकार को 30 जनवरी तक याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक परीक्षा के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। वहीं आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में एक उम्मीदवार ने प्रश्न पत्र लेकर भागने का प्रयास किया था, जिससे सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र साझा होने की संभावना बनी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को निर्धारित की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के न्यायालय में ठप हुआ कामकाज, कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल। जी हां, देखिए बिहार के न्यायालय में गुरुवार को कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुलाए गए अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल की 16 जनवरी से शुरुआत हो गई है। अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर संघ द्वारा यह हड़ताल की गई है। वहीं पटना सहित राज्य के तमाम व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी इस हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल है। वेतन विसंगति, प्रमोशन में देरी, अनुकंपा नियुक्ति और कोर्ट मैनेजर के पद पर सीधी भर्ती जैसे मुद्दों पर बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के बैनर तले यह हड़ताल शुरू हुई है। वहीं संघ के सचिव शैतात कुमार के अनुसार 2 जनवरी को हुई बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ की बैठक में 4 मांगों को लेकर हड़ताल 16 जनवरी से करने का निर्णय लिया गया था। संघ ने अपनी मांगों के प्रमुख रूप से 4 मांगों को रखा है। इसमें वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने, 100% अनुकंपा पर बहाली करने और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग रखी गई है। बड़ी खबर में देखिए, 14 दिन बाद प्रशांत किशोर ने खत्म किया अपना अनशन, अब अभ्यर्थियों के हक के लिए करेंगे सत्याग्रह। जी हां, देखिए बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 14 दिन से अनशन कर रहे प्रशांत किशोर ने आखिरकार अन्न ग्रहण कर लिया है। कल गंगा नदी में स्नान के बाद उन्होंने मरीन ड्राइव में बने टेंट सिटी में पहले पूजा की, फिर समर्थकों के फल खाकर अपना अनशन खत्म किया। इसी दौरान उनके समर्थक भी बेहद खुश नजर आए। प्रशांत किशोर ने बताया कि अब सत्याग्रह करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि टेंट सिटी में आज से सत्याग्रह शुरू हो रहा है, जिसमें आने वाले हफ्तों में लाखों लोगों को शामिल किया जाएगा। बिहार में कानून, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर यह सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आई बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने किया ऐलान, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद भी जारी है। इसी बीच अब प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। इस संबंध में सहमति बुधवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक में बनी है। बैठक की अध्यक्षता बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने की। बैठक में अगले 10 वर्षों की बिजली खपत की योजना पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जन सुनवाई की तिथि भी निर्धारित की
गई है। अलग अलग जिलों में फरवरी में अलग अलग तिथि को जन सुनवाई की जाएगी। सबसे पहले छपरा में 8 फरवरी को जन सुनवाई होगी। वहीं दरभंगा में 13 फरवरी को जन सुनवाई की जाएगी। 11 फरवरी को मुंगेर में जन सुनवाई की जाएगी। 15 फरवरी को जहानाबाद में जन सुनवाई की जाएगी। तो वहीं पटना में 20 फरवरी को जन सुनवाई होगी। बोध गया पहुंचे तेजस्वी ने किया दावा, सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेगा 6,000 रुपए का लाभ। जदयू के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को बोध गया पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे सबसे पहले लुम्बिनी होटल पहुंचे, जहां माई बहन योजनाओं को लेकर महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके पहले उपस्थित महिलाओं ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देखकर तेजस्वी यादव का स्वागत किया। देखिए, इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। इसके अलावा वृद्धा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए दी जाएगी। साथ ही 200 यूनिट की बिजली भी फ्री कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमत भी घटाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर हमारी सरकार बनने के बाद 6,000 रुपए प्रति माह की व्यवस्था कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी सरकार में केवल अफसरशाही हो गई है। बिहार की जनता को ब्लॉक या थाना में कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। उन्होंने महिला संवाद के दौरान यह भी कहा कि सरकारी कार्यालय में बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है। जनता घूसखोरी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। अब इस राज्य की जनता को समझना होगा कि उन्हें कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अधिग्रहण और सर्वे के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद होने वाले विवाद से बचने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि नया दिशा निर्देश के आधार पर भविष्य में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करे। पत्र में कहा गया है कि अधिग्रहित जमीन की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हो, उस पर तिथि भी अंकित हो, ताकि भविष्य में यह प्रमाणित हो सके कि अधिग्रहण के बाद जमीन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फोटोग्राफी का खर्च भी जमीन अधिग्रहण करने वाला विभाग ही उठाएगा। वहीं साथ ही पत्र में कहा गया कि अधिग्रहित जमीन का रिकॉर्ड 2 महीने के भीतर दुरुस्त कर लिया जाए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस तारीख से फिर दिखेगा ठंड का रौद्र रूप, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है, जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। बता दें कि 19 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। घना कोहरा रहेगा। पटना समेत 11 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। वहीं पटना समेत 23 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 9.2 डिग्री के साथ डेहरी राज्य में सबसे ठंडा रहा। पटना का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री गिरावट के साथ 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं आपको बता दें कि पटना में अब 18 जनवरी तक 8वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं होगी। वहीं पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता में कमी के कारण सुबह 10 बजे दिल्ली से आने वाली फ्लाइट अपराह्न 4 बजे पहुंची। यात्री पूरे दिन परेशान रहे। विमानन कंपनियों के कर्मियों और यात्रियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शाम में दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई थी। इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट उड़ान रद्द कर दी गई। 8 जोड़ी से अधिक विमानों का परिचालन देर से हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ नवादा जिले में शीतलहर का सितम जारी है। बर्फीली हवा चल रही है। ऐसे में आम जनजीवन की सेहत प्रभावित हो रही है। इन दिनों तापमान में काफी गिरावट आई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 15 शिव मंदिर बनेंगे पर्यटन स्थल। जी हां, देखिए, राज्य के 15 शिव मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर्यटन निदेशालय के निदेशक मुजफ्फरपुर समेत 12 जिले के जिलाधिकारियों को पत्र और मंदिरों को सूची भेजकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इन 15 शिव मंदिरों में सर्वाधिक मधुबनी जिले के अंतर्गत 3 मंदिरों को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भागलपुर जिले के भी 2 मंदिर शामिल है। औराई भैरव स्थान मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक के भाई कुशध्वज की पूज्य स्थली और राजधानी रही है। यहाँ पर पूर्व में पंच तालाब भैरव स्थान से लेकर देकोली और रामनगर सीमान में अवस्थित है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से न सिर्फ इस क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और व्यवसाय के भी अवसर भी बनेंगे। आपको बता दें कि जिन मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में चेंज किया जाएगा, उसमें मुजफ्फरपुर स्थित औराई प्रखंड अंतर्गत भैरव स्थान मंदिर, वैशाली स्थित हरिहरनाथ मंदिर की हरि क्षेत्र, पूर्वी चंपारण अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, दरभंगा स्थित कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर, मधुबनी राजनगर स्थित एकादश रुद्र मंदिर, मधुबनी रहिका स्थित कपिलेश्वर स्थान, मधुबनी स्थित मदनेश्वर स्थान, मधेपुरा स्थित सिंहेश्वर महादेव मंदिर, अररिया कुरसा काटा स्थित सुंदरनाथ महादेव मंदिर, कटिहार स्थित गोरखनाथ मंदिर, भागलपुर सुल्तानगंज स्थित अजगैबिनी नाथ मंदिर, भागलपुर कहलगांव स्थित बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर, गया स्थित कोचेश्वर मंदिर, सिवान सिसवन स्थित महेंद्र नाथ मंदिर और पटना कुशरपुर स्थित बेकटपुर धाम मंदिर शामिल है।
बड़े खबर में देखिए, शिक्षकों के लिए एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया 15 सख्त निर्देश। जी हां, देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल की है। यह कदम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और छात्र के जीवन में अनुशासन और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य भर के 81,000 सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अनुशासन को लागू करने के लिए कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए आदेशों के तहत छात्र अब स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्हें पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। वे कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। वहीं एसीएस एस सिद्धार्थ के अनुसार स्कूलों में एक मजबूत प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। छात्र की उपस्थिति, उनकी शैक्षणिक गतिविधियां, सफाई, कक्षा की व्यवस्था और बच्चों के माता पिता से संवाद को प्रमुखता दी जाएगी। स्कूलों में अब छोटे बच्चों को आगे और बड़े बच्चों को पीछे बैठाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कक्षाओं में बेहतर अनुशासन और संचालन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी होगी। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक पाठ योजना का पालन करेंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे और साप्ताहिक टेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा शिक्षक छात्रों की प्रगति कार्ड पर भी काम करेंगे, जो हर 3 महीने में बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, प्रगति यात्रा पर खगड़िया पहुंचे सीएम नीतीश, 430 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी दिन गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया से अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जिले के महेश कोट स्थित पशु आहार कारखाना, जीविका भवन, महिला ITI कॉलेज भवन के उद्घाटन के साथ साथ खगड़िया के नगर सुरक्षा तटबंध के जीर्णोद्वार किया। साथ ही कई विभिन्न योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया।